मतलब पता नहीं क्या हाल कर दिया है। सारी रुई निकाल दी है, फाड़ दिया है बिल्कुल उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू के कारनामे। बाबू ने टेडी का बिल्कुल ही मतलब पता नहीं क्या हाल कर दिया है। सारी रुई निकाल दी है, फाड़ दिया है बिल्कुल उसको। हेलो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के व्लॉग में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। ये व्लॉग है 4 जून का, दिन बुधवार का, और आपके पास में आएगा ये 6 जून को। और जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सारे फिनिश हो गए हैं। आज मिले हैं हम आप सभी से। ये टाइम है वही 10 बजे का। मैं आपसे बोली थी ना, मैं मॉर्निंग में अब खाना पीना सारा कुछ रेडी कर देती हूँ, बट आज ऐसा हुआ कि बाबू मैं उठी ना, बाबू साथ में ही उठे थे, तो इसलिए कुछ भी खाना पीना नहीं बन पाया था। बस हाँ, सब्जी बन गई थी, दाल बन गई थी, और दाल मैंने बनाई थी अरहर की, और सब्जी बनाई थी पालक आलू की। बस रोटियां रह गई थी, रोटियां बना रही थी, और चावल नहीं बनाए थे आज मैंने, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाती हूँ, मैं सोचा आज नहीं बनाती हूँ मैं। और बाबू इस टाइम पे ना खेल रहे हैं, मैं फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। और एक कमेंट आया था कि दी, बहुत बार वो कमेंट आया है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से प्यारे सी व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दीप बताइएगा आप कि आपकी भाभी को क्या क्या मिला है दहेज में। तो जी, दहेज की कोई डिमांड थी नहीं हम लोगों की, बट वही होता है ना, लड़की वाले, जो लड़की के माता पिता होते हैं, कोई भी हो, मतलब कि पूरी दुनिया में कोई भी माता पिता हो, सभी लोग अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं। तो उन्होंने एज अ गिफ्ट के जैसे, तो उन्होंने दिया था अपनी बेटी को, मतलब भाभी जी को मिला है वही जो आजकल सब मतलब पिता देते हैं, हर मतलब की बेटी को मिलता है। डबल बेड था, दीवान बेड, जिसमें कि बहुत सारा सामान आ जाएगा, वो वाला। एंड बड़ा बक्स बक्स था। और आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैं बक्स किसको बोल रही हूँ या बक्सा किसको बोल रही हूँ। कहीं कहीं उसको पेटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं संदूक बोलते हैं, कहीं कहीं बक्सा बोलते हैं, कहीं कहीं बॉक्स बोलते हैं। मेरे यहाँ पे बक्सा बोलते हैं, तो मैं बक्सा ही बोल रही हूँ, बड़ा वाला, जिसमें जैसे रजाई वगैरह रख देते हैं, वो वाला। और एक छोटा जो इधर से एक गया था, वैसे ही सेम उधर से भी एक मिला। तो बक्से, एक छोटा बक्सा, एक बड़ा बक्सा, एंड टेबल चेयर, और बेड, और सेफ ड्रेसिंग, और फ्रिज, और कूलर, और जो वो बर्तन होते हैं नहीं, जो हम मतलब कि बेटियों के, मतलब इंडियन में, हम लोग इंडिया में सभी को बेटियों को मिलता है, वो पीतल के बर्तन जो 5 दिए जाते हैं बहुत भारी भारी से, वो वाले। और बाकी टंकी वगैरह जो स्टील की होती हैं, वो सारी है। और बाकी जो गिफ्ट वगैरह थे उनकी, मतलब कि भाई की सालियों ने दिए होंगे भाभी को कलेवा पे, तो वो गिफ्ट थे। गिफ्ट तो बहुत सारे हैं, अब मैंने नहीं देखा क्या क्या है। वो नहीं, ये देखिए पालक आलू की सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। ये ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही होगी, बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये बड़ी आलू है, जो कि बाबू की दादी दे गई थी। मैं बोली थी मेरा खाना बन गया है, बट वो कह रही थी कि उनका, रुद्र के पापा को अच्छा लगता है इसलिए। और यहाँ पे बर्तन जितने पड़े थे, रोटियां बन गई थी, तो मैं सोचा बाबू अच्छे से आराम से खेल रहा है, तो मैं साथ साथ में बर्तन भी धुल लेती हूँ, तो सही रहेगा। और ये कमेंट आया था कि आपके भाई को कलेवा पे क्या पहनाया गया था गोल्ड में। तो उस दिन अगर आप मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे हैं ना, भाई की शादी के जितने भी रस्में हुई, वो सारे ब्लॉग मैंने आप सभी के शेयर किए हैं। एंड विदाई का, एंड जो बारात का, और चौथी का, ये सारे ब्लॉग मैंने शेयर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको सब समझ आ जाएगा। उस दिन मतलब कुछ बातचीत हो गई, तो इसलिए जो बर्तन वगैरह थे वो तो सारे आ गए थे, और जो कलेवा पे बर्तन होते हैं ना, वो सारे आ गए थे। बट भाई को उस दिन कुछ नहीं पहनाया गया था, कुछ बातचीत हो गई थी इसलिए।
वो आप लोग अगर व्लॉग पूरा देखते हैं, सारे व्लॉग देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप यही व्लॉग देख रहे हैं, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं मेरा, तो जो मेरे पिछले वीडियो अभी मैंने हाल ही में अपलोड कर रखे वो आप सभी देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो जब भाई मतलब कि उसका कलेवा पे नहीं कुछ पहनाया गया था, उसके बाद में जब दूसरी बार वो लोग चौथी चला के ले गए थे, उसके बाद जब हम लोग लेने गए थे, फिर उसकी बार अभी भाभी गई हैं और उसके बाद जब भाई आए हैं तो वहाँ पे पहनाए थे उनके भाई के ससुर, मतलब कि ससुर जाने सास, मतलब किसी ने रिंग पहनाई थी गोल्ड की और गले में लॉकेट ओम का वो पहनाया गया है। वो बाद में मतलब पहनाया गया है, वो कलेवा वाले दिन नहीं पहनाया गया था। और तो आई होप आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आपने पूछा था। एंड आप सभी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ना काफ़ी मात्रा में मेरे व्लॉग देखते हो, बट वही है ना, लाइक एंड कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। एंड सब्सक्राइब भी बहुत कम लोगों ने कर रखा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर मेरे व्लॉग आपको ज़रा से भी पसंद आते हैं ना तो लाइक कर दिया कीजिए। एंड अगर एंड बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर उसके बाद में फिर हम और मैं और बाबू सो गए थे दोपहर में। एंड उसके बाद में फिर इनके पापा आए थे खाना खाने के लिए 1 बजे, खाना खा के चले गए थे, फिर मैंने खाना खाया था। उसके बाद में फिर से सो गई थी मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत नींद लगती है इसलिए। एंड उसके बाद में फिर मिली हूँ मैं आपसे 4 बजे, 4 नहीं 5:30 बजे। और यहाँ पे सारी सफाई मैंने कर दी है, साफ़ सफाई घर की। और बाबू गया घूमी करने, तो इसलिए जैसे बाबू घूमी करने जाता है वैसे मैं बेड को सही से कर देती हूँ, क्योंकि बहुत उथल पुथल मचाते हैं बाबू, अब बड़े हो गए हैं इसलिए। और घर भी पूरा ऐसे मैसी मैसी से पड़ा रहता है, तो बाबू जैसे ही घूमी करने जाते हैं वैसे मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। एंड उसके बाद में फिर आ गई थी मैं यहाँ बाहर वाले नहा के। एंड उसके बाद में आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में बैठने के लिए। और ये टाइम हो रहा है वही, हाँ 5:30 बजे का टाइम, 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं बाबू की चिज्जी खा रही हूँ, क्योंकि और वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है तो टीवी वगैरह मैं देखती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन हुआ तो मूवी अच्छी आ रही थी तो टीवी देखने लगी थी। और यहाँ पे बैठी थी टीवी देख रही थी, बाबू बाहर अपनी दादी से बातें कर रहे थे। और बाबू चिज्जी खा के गए, वही भी चिज्जी रखी हुई थी तो मैंने खा ली थी। और अभी आरती का टाइम है, आरती मैं 7 बजे करती हूँ, संध्या आरती। और इनका भी आने का टाइम है, अभी ये भी 7 बजे की तरफ आएंगे, तो मैंने सोचा जब तक मूवी देख लेती हूँ, क्योंकि अगर लेट जाऊँगी फिर मैं फिर से सो जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी फिर शाम हो जाएगी। और शाम के टाइम लेटा नहीं जाता ना सोया जाता है। मैं बताई थी ना आपको, जैसे मैं लेटती हूँ मुझे नींद आ जाती है। और इसी व्लॉग में आगे आपको देखना बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि बाबू की मौसी ने बड़ी मौसी की चोटी की थी, वो सो रही थी
और पता नहीं चला, पतली पतली सी चोटी की थी। तो वही मेरे पास पिक शेयर की थी, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, देखना। मतलब चोटी ऐसे करो ना, बचपन में मैं भी करती थी, ऐसे करो अच्छा लगता है, बट जब इसको ओपन करते हैं ना बहुत गुस्सा आती है। और उसके बाद में इनके बाबू के पापा आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे। और उसके बाद में बाबू थोड़ा रोने लगे थे, ये कह रहे थे मुझे नहाना है, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने बोला था मेरे पास आओ, बट मेरे पास आ नहीं रहा था। और बाबू ना ऐसे खींचा, पापा को खींच रहा था एकदम से। तो वही मैं कह रही थी मेरे पास आओ, पापा हनी कर लेंगे, उसके बाद में जय करने जाएंगे, फिर आपको लेके जाएंगे। और अभी देखना आप चोटी। देखोगे